वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम शतम वा यः शुचीनाम सहस्रम वा समाशिराम एदु निम्नम ना रीतये। जो सैकड़ों अथवा सहस्रों पवित्र सम्यक आश्रयों वाला है, पवित्र दुग्धयुक्त उत्तम पकवानों का है, निश्चय ही सुनता है झुके हुए के समान। यह मंत्र जो लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। पवित्र सम्यक आश्रय वाला, या फिर दूसरा है कि पवित्र दुग्धयुक्त उत्तम पकवानों का। तो अभी हम दूसरे वाले के बारे में बात करेंगे। पवित्र दुग्धयुक्त उत्तम पकवानों का है, शुचीनाम समाशिराम। दोनों ही मतलब निकलते हैं। तो पहला मतलब हमने निकाल लिया था कि वह सम्यक आश्रय वाला है। अब दूसरा मतलब ले रहे हैं, इंद्रियों को वश में करने वाला, पवित्र दुग्धयुक्त उत्तम पकवानों का आनंद लेने वाला है। वह रूखी सूखी रोटी खाने वाला नहीं है, अपितु पौष्टिक और रुचिकर भोजन करने वाला है। इंद्रियों को वश में करने के कारण ही व्यक्ति सृष्टि के समस्त खाद्य पदार्थों का सेवन कर पाता है, अन्यथा लोग शराब आदि हानिकारक पदार्थों का सेवन कर उत्तम पकवानों का सेवन करने लायक ही नहीं रहते। बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में ये बता दिया गया है। मतलब जीवन में आपको अगर भोग करना है तो आपको इंद्र बनना पड़ेगा। आप पाएंगे आज की डेट में लाइफस्टाइल डिसीजेस का एक नया शब्द चालू हुआ है। लाइफस्टाइल डिसीजेस मतलब क्या? जो आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से, आपके जीवन यापन के हिसाब से, जिस टाइप से आप जीवन जीते हैं उसके हिसाब से होने वाली बीमारियां हैं। जैसे कि क्या हो गया? जैसे शुगर हो गया, जैसे हो गया बीपी, शुगर, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, जो भी चीजें हैं ये लाइफस्टाइल डिसीजेस के अंतर्गत आता है। मतलब आप अपना जीवन गलत तरीके से जी रहे हैं तो शायद उसके कारण आपको ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, आपके लाइफस्टाइल के कारण। मतलब क्या? आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए, आप गलत तरीके से जीवन जी रहे हैं तो आपको ये सब बीमारियां पकड़ लेती हैं। ये क्या है? ये लाइफस्टाइल डिसीज एक्चुअल में इंद्र ना बनने के कारण होती है। यहां पे ये बोला गया है कि एक जो इंद्र होता है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, वह उत्तम पकवानों का सेवन करने वाला होता है। मतलब क्या? उससे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ खा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी खानी है, ऐसा नहीं। वो उत्तम पकवानों का खाने वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे पता है कि लिमिट क्या है उसकी। हमें अगर मान लो मीठा पसंद है, मीठा हमें पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना मीठा खाएं कि हमारा शुगर लेवल एकदम सर्ज हो जाए, शुगर बढ़ जाए और अब स्थिति आ गई कि शुगर के कारण डायबिटीज हो गया और फिर आप मीठा ही नहीं खा पा रहे हो। ऐसा नहीं करना। इंद्र का मतलब अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए अपने स्वाद को, इंद्र में आपकी इंद्रियों में क्या आती है? आपकी जिह्वा भी आती है। जो आपकी ज्ञानेंद्रियां है उसमें जिह्वा आती है, मतलब जीभ। आप अपनी जीभ में अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आप हर समय इसका स्वाद ले सकते हैं मीठे का, बट एक कंट्रोल में। कितना कंट्रोल में खाना है ये आपको पता होना चाहिए। जो लोग इंद्र हैं उन्हें कभी भी इस चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता कि नहीं मुझे तो यही खाकर जीवन जीना है। आप देखेंगे आज की डेट में भी जो लोग फिजिकली पूरी तरह से फिट हैं, बढ़िया है, अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, चीजों को कंट्रोल करते हैं, वो आज भी सब कुछ खाते हैं, सब चीजें खाते हैं वो। बट क्या होता है? उनका एक लिमिट रहता है। कब खाना है, कितना खाना है, किस समय खाना है, ये चीज अगर आपने सीख गए तो आप अपने जीवन में पाएंगे आपको ये सब लाइफस्टाइल डिसीज वगैरह, ये शुगर की प्रॉब्लम, ये सब कभी कुछ नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, इसके लिए इश्यूज आते हैं हमारे साथ।
मीठा बहुत पसंद है, आधा किलो का मीठा का डब्बा रखा है, तो मालूम चला कि आधा किलो घर वालों ने तो 1-2 पीस ही खाए और आधा किलो ऑलमोस्ट आपने 2 दिन के अंदर चट कर गए। तो इससे अगर शुगर नहीं बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी तो क्यों, कैसे नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन वही अगर आप हर दिन आधा पीस या खाना खाने के बाद सही समय से बोला जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर मीठा खाने का सबसे सही समय होता है प्रॉपर एक मील के बाद, खाना खाने के बाद आप मीठा खाएंगे तो वो आपको उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। और वही अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और उस टाइम में अगर आप मीठा खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तो वो आपका ब्लड शुगर को सर्च करता है, ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा देता है। तो वही है कि हमने खाना खा लिए और थोड़ा सा मीठा खा लिए तो उसको आपको उससे क्या होता है, बैलेंस आउट हो जाती हैं चीजें। तो हमारे यहाँ तो मीठा जैसे बोला जाता है ना कि गुड़ को अगर आप खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएंगे तो उससे आपका एक्चुअल में पूरा का पूरा जो ये है बॉडी में खाने की पाचन शक्ति है उसको भी बढ़ा देता है वो, और साथ ही साथ बैलेंस कर देता है। जितने भी आपने मसाले वगैरह खाए तो उसको बैलेंस आउट भी कर देता है चीज। साथ ही साथ होता है ये कि आपके बॉडी में जो भी ये है क्या बोलते हैं आप, आयरन को भी वो मेंटेन करके रखता है। तो ऐसा नहीं कि मीठा खाने के सिर्फ नुकसान है, हाँ कब खाना है, कितना खाना है, ये जरूरी है, पता होना चाहिए हमें। तो हमें अति करने के साथ साथ अति नहीं करनी है, और अति करने के बाद फिर होगा ये कि जब आपने अति कर चुके होंगे फिर आप पाएंगे कि आप किसी भी चीज का स्वाद नहीं ले पाएंगे, आपके लिए वो पूरा का पूरा बंदी हो जाएगा। आप पाएंगे बहुत सारे लोग इस अति के कारण ही फिर पूरे जीवन भर, कम उम्र के बाद से वो उनका स्टार्ट हो जाता है कि वो ये चीज नहीं खा सकते, वो चीज नहीं खा सकते। किसी का बीपी इतना हाई है कि उन्हें मना कर दिया कि अब आपको नमक खाना ही नहीं है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपका बीपी इतना ज्यादा हाई है और वहीं पे आपने इतना ज्यादा अपने बीपी को कंट्रोल नहीं कर पाया उसको, क्योंकि आपने सही तरीके से फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, चले नहीं, दिन भर बैठे रह गए, खाने की डाइट आपकी एकदम बढ़ती गई, तो बीपी के हाई होने के बाद स्थिति ये हो जाएगी कि आपको नमक मना कर देते हैं डॉक्टर्स कि आप नमक नहीं खा सकते। अब आप ये सोचिए कि आप पूरा खाना है लेकिन आपके खाने में नमक ही नहीं है, स्वादहीन खाना हो गया, तो आप खा पाएंगे उसको? नहीं खा पाएंगे। लोग तो भी नहीं खा पाते, उसको नहीं खा पाते, लेकिन खाना पड़ता है। तो आपको तो खाना ही खाना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे से स्वस्थ रहना तो खाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी स्थिति को उतना खराब कर चुके हैं। ये जो मंत्र है इसमें एक बड़ी अच्छी बात भी बताई गई है कि वह पवित्र दुग्धयुक्त उत्तम पकवानों का आनंद लेने वाला है। अब क्या हो गया, पवित्र दुग्धयुक्त उत्तम पकवान क्या होते हैं? आप देखेंगे हमारी जो हिंदू की जो खान पान की शैली है उसमें गाय, इसके पहले के भी जो हमारे पिछले सूक्त में मंत्र आए थे इसमें गायों की बात की गई थी, और गाय से प्राप्त होने वाला जो दूध है हम लोग उसको पवित्र मानते हैं। और हमारे जो पकवान है उनमें दूध का जो समावेश है वो बहुत ज्यादा पाया जाएगा। आप पाएंगे कि दूध का यूज किया गया है, पकवानों में दूध का यूज किया जाता है, चाहे वो खीर हो, चाहे वो बाकी की जो मीठे से रिलेटेड जो भी आपके आइटम बनते हैं, दूध से आपका खोआ बन जाएगा, फिर खोए से भी आप अलग तरीके से स्वीट्स वगैरह मीठा वगैरह बना सकते हैं। सिमिलरली दही के थ्रू आप बहुत सारे पकवान, लस्सी वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो दूध को तो बहुत ज्यादा हिंदू जो हमारी खाने की शैली है उसमें दूध के स्थान बहुत ज्यादा ऊपर है। तो दूध से रिलेटेड जो आइटम है उनको हमारे यहाँ पे पकवानों की श्रेणी में उसको लाया जाता है। अब पॉइंट ये है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ऊपर है तो कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में ये सब चीजें खासकर जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए वो चीजें आपको अलाउ ही नहीं होती, आपको नहीं खाना रहता, मना कर दिया जाता है। जैसे कि आप अगर दूध से रिलेटेड आइटम खा रहे हैं, मतलब अगर आप घी का सेवन करते हैं, घी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हर चीज हमारे यहाँ हर चीज सही है, सब चीज अच्छी है, लेकिन उसका आपको इंद्र बनना पड़ेगा। उसको यूज करते टाइम, उसका यूटिलाइजेशन के टाइम आपको इंद्र बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बस पूरे टाइम फिर बस सुबह शाम दोनों टाइम भर भर के लगा के घी के पराठे खा रहे हैं, ये नहीं है, तब उसके नुकसान होंगे आपको। लेकिन उसका सही यूज करेंगे तो आपका मोशन में भी आपको घी का सही फायदा होता है, आंखों के लिए घी का बहुत फायदा है, और ऑटोमेटिकली कैल्शियम और विटामिन आपको घी के थ्रू मिलते हैं। तो दूध से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमारे यहाँ पकवानों की श्रेणी में लाया गया है, और उनको खाना है आपको